आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कैसे विभिन्न जैविक घटकों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं, अपघटकों के माध्यम से प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा भोजन श्रृंखला, खाद्य जाल के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होती है, जिससे सभी जीवों की जीविका संभव होती है। ठीक। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कैसे विभिन्न जैविक घटकों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं, अपघटकों के माध्यम से प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा भोजन की श्रृंखला जाल और खाद्य जाल इत्यादि के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होती है और सभी को जीविका संभव बनाती है। तो इसका जो सोर्स है वो है सूर्य, क्योंकि हरे पौधे हैं उससे क्या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फिर बाद में उसको शाकाहारी जीव वो खाते हैं पौधों को। उसके बाद मांसाहारी जीव उनको खाएंगे, तो ऐसे एक क्या होगी ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो स्रोत क्या है, सबसे पहले सूर्य। ठीक है, तो स्रोत हुआ सूर्य। और फिर इसकी विशेषताएं देखते हैं कि ऊर्जा प्रवाह की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले एक तो ये एक दिशीय है। एक दिशीय से क्या मतलब है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक होगा। उत्पादक के बाद क्या होगा, उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता में भी क्या, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ये क्या है, एक दिशा में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले तृतीय उपभोक्ता आ जाएगा, फिर उत्पादक आएगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता आएगा। क्या चलेगी, एक चेन चलेगी। ये एक दिशा में ही चलेंगे, जैसे कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ये क्या है, एक दिशीय, मतलब कि एक डायरेक्शन में इसका प्रवाह होता है। फिर ऊर्जा का ह्रास होना भी एक इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है कि इसकी विशेषता का कि ऊर्जा ह्रास भी होता है। एक तो कि एक ही दिशा में चलता है, ये प्रवाह एक दिशा में होगा। दूसरा कि जब ये मान लो कि पेड़ पौधे हैं, उसको खाते हैं हमारे हिरण, और हिरण को खा जाता है शेर। तो जो पेड़ पौधों से जो हमारे हिरण जो है वो ऊर्जा लेते हैं, वो उसका 10% लेंगे। फिर शेर तक उस 10% को हम अगर 100 मान लेते हैं तो उसका 10% फिर शेर लेगा। तो ये मैं आगे जाके जो लिंडमैन का जो हमारा 10% वाला रूल है, जो नियम है, उसमें आपको समझा दूंगी कि ये ह्रास क्या है। तो ऊर्जा का एक होता है, इसकी विशेषता में ऊर्जा का मात्रात्मक माप होता है। इसमें ऊर्जा 2 प्रकार से मापी जाती है, या तो कैलोरी से ना देखेंगे हम इसका माप, या फिर जूल से देखेंगे। ठीक है। फिर ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया, तो इसमें 3 प्रकार की होगी। सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, और फिर सबसे लास्ट में अपघटक होगा। तो उत्पादक, फिर उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें शाकाहारी जीव आ जाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जीव आ जाएंगे, और तृतीयक में क्या आते हैं, शेर और बाघ इत्यादि। ठीक है। फिर अपघटक, तो अपघटक क्या होते हैं, जो मृत जीवों के जैविक अवशेषों को तोड़कर रासायनिक क्या करते हैं, ये उसमें परिवर्तित करते हैं पदार्थों में। तो रासायनिक पदार्थों में इनका परिवर्तन करते हैं। तो अपघटक क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, मृत जीवों के जैविक अवशेषों को तोड़कर रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन करना। फिर अब ये आ गया है कि ऊर्जा का प्रवाह है, उसका एक नियम है, लिंडमैन का 10% वाला नियम। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जब अगले स्तर पर हम जाते हैं ना, तो ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरण हो पाता है। तो 90% जो होता है वो उस प्रक्रिया में ही खर्च हो जाता है, उस ऊर्जा जीवन क्रिया में खर्च हो जाता है। तो अगले स्तर पर केवल 10% जाता है। तो उदाहरण से अगर मैं आपको समझाऊं तो हम मानते हैं कि किसी पौधे के पास क्या है, 1000 जूल है। ठीक है, ऊर्जा का। फिर उसे किसी ने, जैसे कि किसी हिरण ने खा लिया। ये क्या है, ये मान लो आप पौधा है। ठीक है। फिर इसको हिरण ने खाया,
हिरन ने खाया। तो अभी ये तो यहाँ पे ऊर्जा क्या है पौधे के पास 1000 है, पर हिरन के पास कितनी पहुँचेगी अब 10% के हिसाब से? केवल 100 जूल। तो इसका 90% कहाँ खर्च हो गया? तो ऊर्जा जीवन क्रिया में। तो ये 90% खर्च हो जाता है। फिर हिरन को किसने खाया? ये मान लो शेर ने खा लिया। तो शेर के पास अब कितनी ऊर्जा जाएगी? 10 जूल। अरे इसी के कारण हम देखते हैं ना कि जो हमारे ये तृतीयक जैसे कि बाघ हो गए, चीता हो गए, शेर हो गए, इनकी जनसंख्या क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। वो इसी वजह से होती है कि ऊर्जा के स्थानांतरण के समय इन तक ऊर्जा ही कम पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 10% वाला नियम हो गया, तो ऊर्जा प्रवाह का नियम। ओके, फिर आता है हमारा सबसे लास्ट में जो हम पढ़ेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो मैं ये बोल रही हूँ, आप समझ ही जाओगे कि महत्व। सबसे लास्ट बिंदु जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इसका महत्व। तो जीवन के लिए आवश्यक है ये, और जैविक विविधता के लिए बनाए रखने के लिए, खाद्य जाल को संतुलित बनाए रखने के लिए ये क्या है? आवश्यक है। ओके, तो आज में इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।